मारुति सुजुकी ने अपडेट कर दिया है अपनी अर्टिगा लाइनअप को इन द ईयर 2025, जहां पे काफी सारे नए यूजफुल एंड सेफ्टी फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। एंड आज हमारे पास है इसका ZXi, दैट इज सेकंड टॉप मॉडल। वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अपडेट के बाद आपको ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंटली कितना एक्स-शोरूम प्राइस आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इंजन ऑप्शन के साथ। तो आपको यहाँ पे सेम 1.5 लीटर का K सीरीज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। ZXi वेरिएंट में आपको इसी इंजन ऑप्शन के साथ 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 5 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक। इनफैक्ट आपको यहाँ पे CNG भी ऑफर किया जाता है। जो वेरिएंट आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज अलॉन्ग विद CNG ऑप्शन, एंड जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज मैग्मा ग्रे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जियो ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड अर्टिगा के ZXi CNG वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं लो बीम के लिए। हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है, दोनों ही हेलोजन बेस्ड है। इनफैक्ट जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको हेलोजन बेस्ड ही ऑफर किए जाते हैं। हेडलैम्प्स के अंदर आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश नोटिस हो जाएगी जो कि ऑल द वे फ्रंट ग्रिल तक रनअप होती है। फ्रंट ग्रिल पे आपको यहाँ पे सेम विंग डिजाइन मिलती है जो कि क्रोम गार्निश के साथ आती है। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर। ZXi वेरिएंट में आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड फॉग लैम्प्स भी ऑफर किए जाते हैं एंड इतने कुछ पोर्शन में फ्रंट बम्पर पे आपको यहाँ पे मेट ब्लैक फिनिश नोटिस हो जाएगी। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। 2025 के मॉडल में फ्रंट से एज सच कोई भी मेजर चेंज नहीं किया गया है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 15 इंच के मशीन्ड 2 टोन एलॉय व्हील्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 185 65 R15 एंड आपको यहाँ पे ऐसी कुछ डिजाइन मिल जाती है एलॉय व्हील्स की। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे ड्रम ब्रेक्स है। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 185 मिलीमीटर्स की। जो ओवरव्हीम्स है ऑफकोर्स आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है। दिस इज द CNG वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे CNG की बैजिंग मिल जाती है फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर। जो कार के डोर हैंडल्स है वो आपको यहाँ पे ऑल द वे क्रोम गार्निश के साथ आते हैं जो कि एक ज़्यादा प्रीमियम टच देते हैं। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, बेसिकली कीलेस एंट्री का फीचर ऑन ऑफर है एंड रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे को ड्राइवर प्लस ड्राइवर दोनों साइड पे दिया जाता है विच इज़ वेरी गुड टू हैव। A पिलर बॉडी कलर्ड है, B पिलर पे आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश मिलती है, C पिलर पे अगेन मैट ब्लैक फिनिश है एंड आपको यहाँ पे क्वार्टर ग्लास प्लेस किया गया है। जो एंटीना है कार का आपको यहाँ पे फ्रंट में प्लेस किया जाता है एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं अर्टिगा के डायमेंशंस। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज सेम 185 मिलीमीटर्स की। जो डायमेंशंस है वहाँ पे आपको एक चेंज नोटिस होगा, दैट इज जो कार की लेंथ है वो 40 मिलीमीटर से इंक्रीज हो चुकी है। उसका रीजन ये है कि अब आपको यहाँ पे रियर में एक नया स्पॉइलर एड ऑन किया गया विच यू कैन सी हियर, जो कि आपको प्रीवियस मॉडल में ऑफर नहीं किया जाता था। ये नया एडिशन है 2025 के मॉडल के साथ। इसी की वजह से 40 मिलीमीटर जो है कार की लेंथ वो इंक्रीज हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कार के रियर एंड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेल लैम्प्स है वो एक्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन बेस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अर्टिगा की बैजिंग मिल जाती है। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स ऑन ऑफर है। CNG की बैजिंग मिल जाती है, नया स्पॉइलर एंड आपको यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ऑफर किया जाता है सेंटर में। ZXi वेरिएंट में आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया गया है एंड आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश मिल जाती है जो कि आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में मिलती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन आपको यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जो कि ईच साइड पे प्लेस किए गए हैं। जो कार का स्पेयर व्हील है अंडरनीथ यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड, जहाँ से मेजर चेंजेस अब आपको यहाँ पे नया स्पॉइलर एड ऑन किया गया है। हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको नंबर प्लेट के लिए। अब हम बात करते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में। बिकॉज दिस इज द CNG वेरिएंट, तो जो कार का CNG टैंक है आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। लेट मी शो यू। आपको यहाँ पे ओवरऑल 60 लीटर्स की वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिल जाती है CNG टैंक की विच यू कैन सी हियर। जो क्लेम्ड माइलेज है बाय मारुति दैट इज 26.11 किलोमीटर्स पर केजी तक की। एंड जो CNG टैंक है वो आपको वेल्ड कवर्ड मिलता है इतने कुछ पोर्शन में, तो आपको बूट स्पेस इतनी कुछ देखने को मिल जाती है। ऑफ कोर्स आप बूट स्पेस इंक्रीज भी कर सकते हैं क्योंकि जो थर्ड रो सीट्स है वो फोल्डेबल है। आपको यहाँ पे लीवर मिलता है, जैसे आप इसे पुल करेंगे तो सीट्स इजीली फोल्ड डाउन हो जाएगी। अगर आप दोनों सीट्स को फोल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे इतना कुछ बूट स्पेस मिल जाएगा विच इज़ वेरी गुड टू हैव। तो अगर आप सिर्फ 2 फ्रंट की रोज एक्टिव यूज में ले रहे हैं तो आप बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। रिफ्यूलिंग की ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे CNG जो है यहाँ से रिफिल करा सकते हैं, यहाँ से पेट्रोल, यहाँ से CNG। पेट्रोल टैंक 45 लीटर्स का है, CNG आपको 60 लीटर्स का मिलता है। अच्छी चीज़ है कि आप दोनों एक ही जगह से रिफिल करवा सकते हैं। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द कार। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर।
स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए जाते हैं। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वो आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर के साथ आती है। डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है एंड जो ओआरवीएम्स है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, तो दोनों के बटन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ आते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है एंड जो ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट एरिया है वहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश दी जाती है। स्पेस है 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए अलॉन्ग विद सम एडिशनल स्टोरेज। जो फ्रंट के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। फ्रंट में ट्वीटर्स भी मिलते हैं जो कि आपको ए पिलर पे मिलते हैं। ZXi CNG वेरिएंट में आपको ओवरऑल 4 स्पीकर्स मिलते हैं प्लस 2 फ्रंट पे ट्वीटर्स भी है। एंड जो ओवरऑल डोर है वहाँ पे आपको बेज कलर का फिनिश देखने को मिलेगा। इतने कुछ एरिया में आपको यहाँ पे वुडन फिनिश मिलता है। एक्चुअली ये प्लास्टिक ही है लेकिन आपको यहाँ पे वुडन डिजाइन देखने को मिलती है। ऑन द डैशबोर्ड आपको काफी सारे बटन्स नोटिस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइट लेवलर है, पेट्रोल टू CNG स्विच करने के लिए बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए एंड रियर AC को ऑन ऑफ करने के लिए भी आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है आपको ZXi वेरिएंट में। मैनुअल वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिल जाते हैं प्रॉपर फुटरेस्ट के साथ। कार के बोनट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर मिल जाता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको कंप्लीटली फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। यहाँ पे बेज कलर का यूज़ किया गया है एंड साइड पोर्शंस में आपको यहाँ पे ग्रे कलर का यूज़ देखने को मिलेगा। जो ड्राइवर सीट है ऑफकोर्स आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। रिक्लाइन, रीच, हाइट तीनों वे कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल है। इनफैक्ट जो फ्रंट के हेडरेस्ट है वो भी आपको हाइट एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट के सीट बेल्ट भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिलते हैं विच इज़ वेरी गुड टू हैव। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट के अब आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं ZXi वेरिएंट में। अब आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड ऑफर किए जाएंगे अर्टिगा में भी, तो ये एक बड़ा अपडेट है। अब हम बात करते हैं कार की के बारे में। तो आपको यहाँ पे सेम स्मार्ट की ऑफर की जाती है। यहाँ पे 2 बटन्स ऑफर किए गए हैं, लॉक अनलॉक का एंड अदर साइड पे आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है ब्लू फिनिश के साथ। की में एज सच कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो कार का ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील है वो आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है, फ्लैट बॉटम डिजाइन के साथ आता है। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बेसिकली म्यूट करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए। नीचे की तरफ आपको कॉल प्लस वॉइस कमांड के बटन्स माउंट किए गए हैं एंड आपको राइट हैंड साइड पे एज सच कोई भी कंट्रोल्स नहीं दिए जाते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलाइट प्लस टर्न सिग्नल्स के। फॉग लैम्प के कंट्रोल भी आपको यहीं पे दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील आपको सिर्फ टिल्ट पे ही एडजस्टेबल मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट एज सच एड ऑन नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड पे एनालॉग टैकोमीटर है, आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कितनी CNG रिमेनिंग है। राइट हैंड साइड पे एनालॉग स्पीडोमीटर है जो कि इंडिकेट करता है कितना पेट्रोल रिमेनिंग है। सेंटर में आपको यहाँ पे MID मिल जाती है जो कि आपको काफी सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टेम्परेचर, कौन से मोड में बेसिकली पेट्रोल या फिर CNG, एंड आपको यहाँ पे ड्राइविंग टाइम इंडिकेट करता है। ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन है। रियर में कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहना है या फिर नहीं पहना है वो भी आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आपको यहाँ पे स्टिक मिलती है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है। फॉर एग्जांपल टाइम, मोशन सेंसर, टॉर्क पावर का फिगर है, देन आपको एक्सीलरेटर ब्रेक का ग्राफ, टोटल CNG मोड टाइम, देन आपको यहाँ पे कितनी CNG रिमेनिंग है वो भी इंडिकेट करता है। देन ब्लैंक स्क्रीन है, देन अगेन आपको यहाँ पे ड्राइविंग टाइम इंडिकेट करता है। अगर आपको ट्रिप A ट्रिप B देखनी है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B एंड ओडोमीटर इंडिकेट करता है। ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे 7 इंच का स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है जो कि 7 इंच का है, टच स्क्रीन बेस्ड है एंड आपको यहाँ पे सिमिलर UI ऑफर की जाती है जो हमने अक्रॉस सुजुकी के मॉडल में देखी है। आपको यहाँ पे 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्वीटर्स मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम में। कनेक्टिविटी वाइज एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए गए हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑन ऑफर है। लेट मी शो यू द क्वालिटी। जैसे आप रिवर्स में एंगेज करेंगे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी मिल जाती है जिसमें कोई भी अपग्रेड या डाउनग्रेड नहीं किया गया है। जो गाइडलाइंस है वो फिक्स्ड मिलती हैं। अगर आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो वो टर्न नहीं होगी। एंड लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स मिल जाते हैं जो कि टच बेस्ड है। आपको यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन ऑफर किया गया है। AC में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर। सेंटर में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है एंड AC और डिफॉगर के रिलेटेड सारे बटन्स आपको यहाँ पे माउंट किए गए हैं। चार्जिंग ऑप्शंस आपको 2 मिलते हैं फ्रंट रो में। 12 वोल्ट का यहाँ पे है, USB भी मिल जाता है। यहाँ पे स्पेस मिल जाती है मोबाइल रखने के लिए। 2 कप होल्डर्स ऑफर किए गए हैं। 5 स्पीड का मैनुअल गेयर बॉक्स है अलॉन्ग विद रिवर्स गेयर। CNG के साथ ऑफकोर्स आपको सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल ही ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे एडिशनल स्पेस मिल जाती है। मैनुअल हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि स्लाइडेबल भी है एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शन भी मिल जाती है जो कि इतनी कुछ डीप इनफ है। स्टोरेज ऑप्शन में आपको ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया जाता है विच इज अगेन डिसेंट इनफ। आपको यहाँ पे बेज कलर का यूज देखने को मिलता है। सेंटर में आपको यहाँ पे वुडन फिनिश मिलती है। एक्चुअली ये प्लास्टिक ही है लेकिन आपको यहाँ पे वुडन डिजाइन मिलती है जो कि एक प्रीमियम टच देता है टू द इंटीरियर। आपको यहाँ पे AC वेंट्स नीटली इंटीग्रेट किए गए हैं डैशबोर्ड में। अदर फीचर्स में ऑफकोर्स आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग RVM ऑफर किया गया है।
हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है फ्रंट रो के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे वैनिटी मिरर मिल जाता है बेसिकली को ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर ही माउंट किया जाता है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सेफ्टी फीचर्स जो कि मिलते हैं ZXi वेरिएंट में। अब आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड रो। जो कार की सेकंड रो है वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस नोटिस हो जाएंगे। सबसे पहले हम डोर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया जाता है। सेम क्रोम फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल दिए गए हैं। आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है छोटी सी कभी स्पेस के साथ। एंड आर्मरेस्ट एरिया पे आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक फिनिश दी गई है। स्पेस मिल जाती है 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए अलॉन्ग विद सम एडिशनल स्टोरेज। एंड जो रियर स्पीकर्स आपको यहाँ पे डोर पे प्लेस किए जाते हैं। जो ओवरऑल सेकंड रो का डोर है वो आपको बेज कलर में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में तो आपको यहाँ पे सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में सीट्स देखने को मिलती है। सेंटर में बेज कलर मिलता है। जो कॉर्नर्स है वहाँ पे आपको ग्रे कलर का यूज देखने को मिलेगा। जो सेकंड रो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा कन्फिगरेबल है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड रो में एंटर होने के लिए अगर आपको सीट्स को फोल्ड करना है तो आपको यहाँ पे लीवर मिलता है जिससे आप इजीली सीट्स को यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं। वापस पोजीशन पे एंटर करने के लिए आप इसे जस्ट रिक्लाइन करेंगे तो ये इजीली हो जाएगी। फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। प्रीवियस मॉडल में आपको यहाँ पे कोई भी सेंटर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता था, लेकिन अब इसे 2025 में अपडेट के बाद ऐड ऑन किया गया है, तो ये भी एक मेजर अपडेट है। एज सच आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट के साथ आती है एंड आपको यहाँ पे आइसोफिक्स स्टाइल माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर ऑफ कोर्स ऑन ऑफर है। जो पीछे की सीट से रिक्लाइन भी हो जाती है। लेट मी शो यू। जैसे आप इस लीवर को पुल करेंगे तो जो सीट्स है ऑल द वे इतने कुछ एंगल तक रिक्लाइन हो जाएंगे। जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप देख सकते हैं वो वाला रिक्लाइन एंगल एंड ये वाला रिक्लाइन एंगल। तो अगर सेकंड रो पैसेंजर्स को कंफर्टेबली सिट करना है तो सीट्स इजीली रिक्लाइन भी हो जाएगी। जो सीट्स है स्लाइडेबल फंक्शनलिटी के साथ भी आती है। बेसिकली सीट्स आगे पीछे भी हो जाती है। लेट मी शो यू। आपको यहाँ पे एक लीवर मिलता है। जैसे आप इसे पुल करेंगे यहाँ पे तो आप सीट्स को फ्रंट एंड रियर में स्लाइड कर सकते हैं। अगर थर्ड रो में पैसेंजर्स को ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसे आगे स्लाइड करेंगे। अगर कम चाहिए तो आप पीछे कंफर्टेबली सिट करेंगे। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज एक्जैक्टली सेम है। माई हाइट इज 6 फीट 2। फ्रंट की जो ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे इतना कुछ नी रूम बचता है। लेग रूम इज गुड इनफ। थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता है एंड जो अर्टिगा की हाइट है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अदर फीचर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिलता है ड्राइवर साइड के पीछे। को ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाता है। फ्रंट के जो सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं और यहाँ पे 6 एयरबैग्स भी ऑन ऑफर है। सबसे बड़ा चेंज जो कि आपको सेकेंड रो में नोटिस होगा दैट इज जो रियर एसी वेंट्स है अब आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। प्रीवियस मॉडल में जो रियर एसी वेंट्स थे वो आपको रूफ माउंटेड मिलते थे, बेसिकली यहाँ पे मिलते थे। उसे अब रिमूव किया गया है। अब रियर एसी वेंट्स आपको यहाँ पे सेंटर में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, अब आपको यहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स भी ऐड किए गए हैं सेकेंड रो में, विच यू कैन सी सेंटर में प्लेस किए जाते हैं। नीचे की तरफ स्पेस मिल जाती है मोबाइल रखने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा एडिशन या फिर चेंज जो आप कहेंगे सेकेंड रो में आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है। राइट हैंड साइड पे भी ग्रैब हैंडल ऑन ऑफर है। एंड लाइटिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है। सेकंड रो एंड थर्ड रो के सेंटर में प्लेस की गई है, विच यू कैन सी हियर। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द सेकंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड रो। कार की थर्ड रो में एंटर करने के लिए सेकंड रो में आपको यहाँ पे एक लीवर देखने को मिलता है। जैसे आप इसे पुल करेंगे तो सीट है फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्ड होगी, देन आप इसे इजीली स्लाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से आप थर्ड रो में एंट्री ले सकते हैं। जो थर्ड रो है आपको यहाँ पे सेम ड्यूअल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। सेंटर में बेज कलर का यूज़ किया गया है। जो कॉर्नर्स है वहाँ पे आपको ग्रे कलर देखने को मिलता है। जो थर्ड रो सीट्स है 50-50 पोर्शन में फोल्ड डाउन हो जाएगी। आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किए जाते हैं। जो थर्ड रो है वहाँ पे भी आपको 2 मेजर चेंजेस नोटिस होंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी पहले टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स ऑफर नहीं किए जाते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स ऑफर किए जाएंगे। तो अर्टिगा में अब आपको ओवरऑल 4 टाइप सी सॉकेट्स मिलते हैं, 2 थर्ड रो में, 2 सेकंड रो में, जो कि मैंने आपको ओवरऑल शोकेस किए। जो सेकंड अपडेट है वो भी काफ़ी यूजफुल है, जो कि एड ऑन किया गया है थर्ड रो में। लेट मी शो यू। अब आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं थर्ड रो के लिए सेपरेट, जो कि आपको यहाँ पे माउंट किए जाते हैं। पहले आपको नहीं मिलते थे, लेकिन अब अपडेट के बाद यहाँ पे ऐड ऑन किए गए हैं, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। डू नोट के जो दोनों एसी वेंट्स हैं वो आपको राइट हैंड साइड पे ही मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एज सच कोई भी एसी वेंट नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे 3 स्टेज कंट्रोल मिलता है। बेसिकली जो एसी का फ्लो होता है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेवल 1, 2, 3 ओवरऑल 3 लेवल्स मिलते हैं एसी के लिए। राइट हैंड साइड पे कप होल्डर माउंट किया गया है। आपको यहाँ पे क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। ग्रैब हैंडल माउंट किया गया है राइट हैंड साइड पे। सिमिलर कन्फिग्रेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिलती है। कप होल्डर है, क्वार्टर ग्लास, ग्रैब हैंडल मिल जाता है एंड यहाँ पे सीट बेल्ट ऑफर किया गया है थर्ड रो के लिए। अदरवाइज एज आई मेंशन्ड आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किए जाते हैं
थर्ड रो में, विच इज गुड टू हैव। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज एज सच कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं आया है। माई हाइट इज 6 फीट 2, आपको इतनी कुछ स्टेज स्पेस रिमेनिंग है बेसिकली विच यू कैन सी हियर, एंड आपको इतना कुछ रिक्लाइन एंगल मिलता है सेकेंड रो में। तो ये है ओवरऑल स्पेस एंड कंफर्ट। जो थाई सपोर्ट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द थर्ड रो। अगर लाइट की बात करें तो सेकंड रो एंड थर्ड रो के लिए आपको यहाँ पे सिंगल लाइट मिलती है जो कि शेयर करनी पड़ेगी सेकंड रो पैसेंजर्स को भी, थर्ड रो के लिए भी एज सच कोई भी सेपरेट नहीं मिलती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था अर्टिगा के अपडेटेड ZXi CNG वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। सो जो CNG वेरिएंट की करंट एक्स-शोरूम प्राइस है, इट इज एट ₹12,25,500 एक्स-शोरूम इंडिया। जो मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक की प्राइसिंग है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कमिंग ऑन योर थॉट्स, आपको अर्टिगा में जो अपडेट्स किए गए वो कैसे लगे? व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन द ZXi वेरिएंट? मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।